हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल बराही क्लास में स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को लेने जा रहे हैं, जो जीके से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पॉलिटेक्निक के मैकेनिकल के साथ साथ अदर ब्रांचों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्वेश्चन जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सर्वभक्षी है। क्योंकि हम लोग जानते हैं चील क्या है, सर्वभक्षी होता है। ठीक है, चील क्या है, एक सर्वभक्षी प्राणी होता है। क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला कर रहा है, निम्न में से कौन सा पारितंत्र का जैविक घटक है। ताप, पौधे, खनिज, वर्षा। तो निम्न में से कौन सा पारितंत्र का जैविक घटक, जैसे हम लोग जानते हैं कि पौधे जो है पारितंत्र का जैविक घटक होते हैं। क्लियर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताते हैं आप लोग को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जीवाश्म ईंधन के दहन से क्या बोला है, जीवाश्म ईंधन के दहन से कौन सी गैस पैदा नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए पैदा होती है, सबको पता है। सल्फर डाइऑक्साइड भी पैदा होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी पैदा होता है, लेकिन ऑक्सीजन गैस पैदा नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी जीवाश्म ईंधन के दहन से कौन सी गैस पैदा नहीं होती, डेट इज ऑक्सीजन गैस पैदा नहीं होती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, पौधों को वर्गीकृत किया जाता है किसमें, अपघटकों में, उत्पादकों में, परपोषियों में, उपरोक्त सभी। चूँकि हम लोग जानते हैं कि पौधों किसमें किया जाता है, उत्पादकों में, चूँकि यही हमारे भोजन के स्रोत बनते हैं। क्लियर है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग, उत्पादकों में रखा जाता है। क्लियर है, चौथे का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अच्छा देखिए, कौन सा प्राणी मांसाहारी है। पांचवा क्या बोला, कौन सा प्राणी मांसाहारी है। गाय हम जो जानते हैं शाकाहारी है, बकरी ये भी शाकाहारी है, हिरण ये भी शाकाहारी है, लेकिन मेंढक क्या है, शाकाहारी नहीं है। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेंढक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी कि कौन सा प्राणी मांसाहारी, तो मेंढक क्या है, मांसाहारी पक्षी है। क्लियर है, मेंढक क्या है, मांसाहारी है। निम्न में से कौन सा जीव शाकाहारी है, आपको बताना है कौन सा जीव शाकाहारी है। तो ए टिड्डा जो होता है वो शाकाहारी होता है। जू, खटमल, सांप ये शाकाहारी नहीं है, लेकिन टिड्डा क्या है, शाकाहारी है। क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, कौन सा मानव निर्मित परितंत्र नहीं है। कह रहा है इसमें कौन सा ऐसा परितंत्र जो मानव द्वारा निर्मित यानी प्रकृति द्वारा बनाई गई है। उद्यान, खेत, एक्वेरियम, वन। आपको बताना है इसमें कौन सा ऐसा है जो पारितंत्र मानव निर्मित पारितंत्र नहीं है। क्योंकि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो वन होता है यह मानव द्वारा निर्मित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वन जो है मानव द्वारा निर्मित नहीं है, इसलिए वन इज द राइट आंसर, चौथा। क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, जैविक और अजैविक पदार्थों की क्रियात्मक इकाई है। जैविक और अजैविक पदार्थों की क्रियात्मक इकाई आपको बताना है। जीवमंडल, पारितंत्र, बायोगैस और क्या बोला गया है, जैव संविधान। चूँकि हम लोग जानते हैं पारितंत्र होता है जो है वो हमारा क्या है, जैविक और अजैविक की क्रियात्मक इकाई है। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 9 नंबर, निम्न में कौन पारितंत्र का जैव घटक नहीं है। वायु, ताप, पौधे, वर्षा। पारितंत्र का अजैव घटक बोला है ना, अजैव घटक नहीं है। निम्न में कौन पारितंत्र का अजैव घटक नहीं है। तो चूँकि हम लोग जानते हैं पौधे जो होते हैं पारितंत्र का अजैव घटक नहीं होते हैं। क्लियर है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोला, जैव विविधता की विशिष्ट स्थल कौन से हैं। जैव विविधता की विशिष्ट स्थल कौन से हैं। वन, होटल, कोयले की खानें, पेट्रोलियम या कुएं। तो चूँकि हम लोग जानते हैं जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन से हैं, वन है। देखिए इसका आंसर अगर पता नहीं रहेगा तो भी हम लोग ऐसे बता सकते हैं, जो कि देखिए इसमें अलग क्या है। देखिए होटल, कोयले की खानें, पेट्रोलियम, ये क्या है, हमारे लोग क्या है, उत्पाद है। क्लियर, यानी कि पेट्रोलियम है। और होटल क्या मानव द्वारा निर्मित है। चूँकि ये जाहिर सी बात है कि ये तीनों हो नहीं सकते, तो क्या बचा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी ए इज़ द राइट आंसर। आप लोग ऐसे भी इसका आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला, पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है। यानी जो पराबैंगनी किरणें आती है सूर्य से, तो वो हमारे अंदर कैसे कौन सा कैंसर का कारण बनती है। गुर्दा, त्वचा, मस्तिष्क या फिर फेफड़ा। क्योंकि हम लोग जानते हैं इसके कारण त्वचा के जो है कैंसर होता है पराबैंगनी किरण के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिकित्सीय कचरा किस रंग के कूड़ेदान में डाला जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चिकित्सीय कचरा
रंग किस कूड़ेदान में डाला जाता है? पीला, नीला, लाल, हरा। कौन सा ऐसा इसमें चिकित्सीय कचरा किस रंग के कूड़ेदान में डाला? इसमें कौन सा ऐसा कूड़ा है, कौन सा ऐसा कूड़ेदान है जो चिकित्सीय के रूप में यूज करते हैं? चूहे में जानते हैं लाल जो होता है वो चिकित्सीय के रूप में यूज किया जाता है। सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, हरे पौधे कितने प्रतिशत ऊर्जा को ग्रहण करते हैं? 1%, 10%, 50%, 7%। चूँकि हम लोग जानते हैं हरे पौधे जो होते हैं वो ऊर्जा को 1% ग्रहण करते हैं। ठीक है, हरे पौधे ऊर्जा को 1% ग्रहण करते हैं। ये इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? अगला देखिए, ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओजोन संरक्षण दिवस यानी ओजोन को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग कौन सा दिवस किस दिन मनाए जाते हैं ओजोन को? तो 16 सितंबर को मिलाए जाते हैं। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? 16 सितंबर इज़ द राइट आंसर। ठीक। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या, पोषी स्तर क्या बोला है? पोषी स्तर में प्रथम पद सदा होता है पादप, मांसाहारी, शाकाहारी या फिर सौराहारी। क्योंकि हम लोग जानते हैं पोषी स्तर जो होता है, पोषी स्तर के प्रथम पद सदा क्या होते हैं? पादप होते हैं। इसी से हमसे सब कुछ मिलता है। ठीक है, ये इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 17 क्या बोल रहा है, कौन सी पोषी स्तर के बाद ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है? क्या बोला है? क्या बोला गया है? कौन सी पोषी स्तर के बाद ऊर्जा लगभग समाप्त होती है? ठीक है, चूँकि चौथे स्तर के बाद क्या होती है? ऊर्जा समाप्त हो जाती है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी कौन सी पोषी स्तर के बाद ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है? ठीक, चौथे पोषी स्तर के बाद ऊर्जा हमारी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोल रहा है, उत्पादकों के स्तर जीवों की संस्था कैसी होती है? सबसे कम, सबसे अधिक, न कम न अधिक या फिर शून्य। क्या बोला है? उत्पादकों के स्तर जीवों की संस्था कैसी होती है? रेटी सबसे अधिक होती है। उत्पादकों की स्तर जीवों की संस्था जो होती है सबसे अधिक होती है। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सबसे अधिक हानिकारक रसायन किसमें होते हैं? कीट, शेर, मानव या फिर पौधे। तो देखिए हम जो जानते हैं मानव में जो है सबसे अधिक, देखिए कितने अमेजिंग क्वेश्चन है, सबसे अधिक हानिकारक रसायन किसमें संचित होता है? डेट इज मानव में सबसे अधिक रसायन संचित होता है। सी इज द राइट आंसर। दिस इज अमेजिंग क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक प्रक्रम का प्रभाव प्लास्टिक पर पड़ता है? ऊष्मा का, दाब का, उपरोक्त दोनों का या कोई नहीं? निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक प्रक्रमों का प्रभाव प्लास्टिक पर पड़ता है? तो क्या पड़ता है? दोनों का, ऊष्मा का भी और दाब का भी प्लास्टिक पर दोनों का ही प्रभाव बराबर पड़ता है। क्लियर है? सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या 21 का बोल रहा है, 21 निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम सा पारितंत्र है? बगीचा, तालाब, वन या फिर झील। क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र, यानी इसमें से कौन सा ऐसा पारितंत्र है जो मानव द्वारा निर्मित किया गया है या फिर प्रकृति द्वारा निर्मित नहीं किया गया है? क्योंकि हम लोग जानते हैं डेट इज बगीचा जो होता है मानव द्वारा बनाया जाता है। डेट इज होता तो यह प्रकृति द्वारा ही है, लेकिन उसको साफ सुथरा कर हम लोग क्या बनाते हैं? बगीचा का नाम देते हैं, बगीचा देते हैं। डेट इज देखिए वन तो है, ठीक है, ये प्रकृति, तालाब भी प्रकृति और झील भी, ये सब प्रकृति द्वारा स्वयं बनाई जाती है, मानव ने इसे नहीं बनाया है। डेट इज बगीचा जो होता है ये तो एक तरह से बोला जाए तो जंगल होते हैं, लेकिन उसको हम लोग रहने लायक बनाते हैं। डेट इज कृत्रिम पारितंत्र। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? एमएन, जेडएन, सीयू या फिर एन, जिंक, कॉपर या फिर नाइट्रोजन। डेट इज हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन क्या है। देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? डेट इज नाइट्रोजन जो है सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, बकरी,
मानव उपरोक्त सभी। चूँकि हम लोग जानते हैं कि आहार श्रृंखला का जो निर्माण करते हैं, घास भी करता है, बकरी भी, मानव भी और उपरोक्त से, यानी कि सभी हो जाएंगे। घास श्रृंखला के जो निर्माण होते हैं उपरोक्त सभी करते हैं। 23 का डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है। 24 देखिए क्या बोल रहा है, जैव घटक और अजैविक घटक किससे संबंधित है? जैव घटक और अजैविक घटक किससे संबंधित है? पर्यावरण, पारिस्थितिकी, अम्लीय वर्षा या फिर अवांछित तत्व। डेट इज हम लोग जानते हैं पर्यावरण। ठीक है, यानी जैव घटक और अजैविक घटक किससे संबंधित? डेट इज पर्यावरण से संबंधित है। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। ये तो सबको पता होगा, हमें जहाँ तक लगता है। डेट इज साबुन, रेफ्रिजरेटर, हीटर या फिर कूलर। तो किसमें होता है? रेफ्रिजरेटर में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज जो होता है हम लोग रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं, कूलिंग के लिए करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, खाए हुए भोजन का कितना प्रतिशत जैव मात्रा में बदलता है? कह रहा है खाए हुए भोजन का कितना प्रतिशत जैव मात्रा में बदलता है, यानी जो हम लोग भोजन करते हैं उसका कितना प्रतिशत हमारे खाद्य के रूप में मिलता है। दैट इज 5%, 15%, 10% या फिर 20%। हम लोग जानते हैं कि 10% जो होता है वो खाए हुए भोजन का वो जैव में बदल जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए वो लोग क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है, ओजोन किससे बनती है? ओजोन किससे बनती है? हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। सभी लोग जानते हैं ओजोन जो है ऑक्सीजन से बनता है। क्यों? क्योंकि O2 प्लस हाफ, प्लस का चिन्ह है हाफ, O2 जब मिलता है तो O3 का निर्माण होता है। दैट इज इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओजोन बोलते हैं। ठीक, यानी कि O2 प्लस हाफ O2 जब मिलता है तो क्या निर्माण होता है? O3 यानी ओजोन का निर्माण होता है। इसका क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, मांसाहारी को किस पोषी स्तर पर रखा जाता है? यानी मांसाहारी जो जानवर होते हैं उनको किस स्तर पर रखा जाता है? हम जानते हैं तृतीय स्तर पर रखा जाता है। मांसाहारी को किस में रखा जाता है? डेट इज तृतीय स्तर में रखा जाता है। सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें कहते हैं। कह रहा है जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें क्या कहते हैं? उत्पादक, उत्प्रेरक, उपभोक्ता, अपघटक। क्योंकि हम लोग जानते हैं उत्पादक होते हैं, सभी लोग जानते हैं, ये नॉर्मल सी बात है कि जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वो क्या कहलाते हैं? डेट इज उत्पादक कहलाते हैं। इज द राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, अजैव निम्नीकरण पदार्थ है। DDT, प्लास्टिक, पॉलीथीन, उपरोक्त सभी। बताइए इसका आंसर क्या है? अजैव निम्नीकरण पदार्थ है, डेट इज उपरोक्त में सभी है। अच्छा, DDT का आप लोग हमें फुल फॉर्म क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। क्लियर है? यदि नहीं आ रहा है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका फुल फॉर्म लिखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।